क्या चल रहा है दोस्तों। आज हम लेकर आए एक जबरदस्त टॉपिक थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक है अल्टीमेट गाइड सक्सेस की, जिसमें सारे सीक्रेट्स है। क्योंकि ये बुक एक सेल्फ हेल्प गाइड है जो नेपोलियन हिल ने लिखी है। ये उनके इंटरव्यू पर बेस्ड है जो उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों के साथ किए हैं, जैसे कि एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और दूसरे। ये किताब रीडर्स को ये सिखाने का एम रखती है कि कैसे माइंडसेट, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और सक्सेसफुल बन सके। लेसन नंबर 1, डिजायर प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू नेसेसिटी। डार्बी के अंकल सोना खोदने गए थे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्हें चमकती हुई गोल्ड ओर की एक वेन मिली। उन्हें ओर के सरफेस तक लाने के लिए मशीनरी चाहिए थी, तो उन्होंने माइन को ढक दिया, घर वापस गए और रिलेटिव्स और नेबर से पैसे लेकर जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदे। उनके पास कोलोराडो की सबसे रिच माइंस में से एक थी। उनकी उम्मीदें ऊंची थी, पर गोल्ड ओर के वेन अचानक से गायब हो गई। उन्होंने डेस्परेट होकर वापस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हार कर उन्होंने क्विट कर दिया। उन्होंने मशीनरी को एक जंक मैन को $100 में बेच दिया और घर वापस चले गए। लेकिन बाद में एक माइनिंग इंजीनियर ने बताया कि वेन सिर्फ 3 फीट दूरी पर थी, जहां डार्बी और उनके अंकल ने ड्रिलिंग बंद कर दी थी। जंक मैन ने उस माइन से बिलियंस कमा लिए। इस टेम्पररी डिफीट और रियलाइजेशन से उन्होंने सिर्फ 3 फीट दूर रहकर गिव अप कर दिया। इसका डार्बी पर गहरा असर पड़ा। सालों बाद जब डार्बी ने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ज्वाइन किया, तो उन्होंने इस एक्सपीरियंस को याद रखा और पोटेंशियल कस्टमर्स की रिजेक्शन फेस करने पर भी कभी क्विट नहीं करने के लिए अपने आप मोटिवेट किया। इंश्योरेंस सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रीमियम्स पर ऑब्जेक्शंस उठाना या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स पर हेसिटेट करना, यह रिजेक्शन डिसहार्टनिंग हो सकते हैं और सेल्स प्रोफेशनल जैसे कि डार्बी के रेजिलियंस को टेस्ट करते हैं। लेकिन डार्बी की एबिलिटी इन सेटबैक्स को ओवरकम करने और अपने सेल्स एफर्ट्स में परसिस्ट करने के कारण उनकी सक्सेस की कहानी बनी। उन्हें अपनी एक्सपीरियंस से सीखा और उन्हें मोटिवेशन के रूप में यूज़ किया, एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अपने अंदर ग्रेट परसिस्टेंस और डिजायर डेवलप किया। और इस तरह डार्बी अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन में से एक बने, जो एनुअली $1 मिलियन से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे। क्योंकि डिजायर प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू नेसेसिटी, और सक्सेस सिर्फ एक डिजायर नहीं, एक नेसेसिटी होती है। लेसन नंबर 2, फेथ एंड इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में चार्ल्स एम की इस कहानी के एक पावरफुल एग्जाम्पल है कैसे सक्सेस पाने के लिए फेथ जरूरी होती है। चार्ल्स एक बिजनेसमैन थे जिनके पास एक विजन था एक मैसिव स्टील कॉर्पोरेशन बनाने का। उन्होंने सोचा कि अगर वो छोटी छोटी स्टील कंपनीज के रिसोर्सेज को मिलाकर एक जाइंट स्टील कॉर्पोरेशन बना ले तो वो इंडस्ट्री में डोमिनेट कर सकते हैं। चार्ल्स के आइडिया को पहले बहुत लोगों ने डिनाई करा, इंक्लूडिंग JP मॉर्गन, जो उस वक्त के पावरफुल फाइनेंशियर थे, जो मना कर दिया। लेकिन चार्ल्स ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आइडिया में फेथ रखा। उन्होंने अपने आप को जाइंट स्टील कॉर्पोरेशन के सक्सेसफुल क्रिएटर के रूप में विजुअलाइज किया। उन्हें यकीन था कि उनका आइडिया सही है और वो इसे रियलिटी बना सकते हैं। अपने परसुएसिव एबिलिटीज और अनवेवरिंग फेथ से चार्ल्स ने जरूरी रिसोर्सेज और टैलेंट को इकट्ठा किया और यूनाइटेड स्टेट्स की स्टील कॉर्पोरेशन बनाई, इंक्लूडिंग JP मॉर्गन और दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। स्टील कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी सक्सेस बनी और अमेरिका की सबसे रिच और पावरफुल कॉर्पोरेशंस में से एक बन गई। चार्ल्स की फेथ ने उन लिमिटेशंस को हटा दिया जो दूसरे ने उन पर अप्लाई करी थी। वो अप्रॉक्सिमेटली $600 मिलियन का प्रॉफिट कमाने में सक्सेसफुल रहे। थिंक एंड ग्रो रिच के कॉन्टेक्स्ट में चार्ल्स की कहानी ये हाईलाइट करती है कि अपने डिजायर्स को अचीव करने के लिए फेथ जरूरी है। जरूरी है कि इंसान को यकीन हो कि उनके डिजायर सच होंगे। कुछ भी नेगेटिव सोचने से सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिविटी को रियलिटी में बदल देगा, फाइनल गोल को सैबोटाज कर देगा। इसके बजाय इंसान को ऐसा एक्ट करना चाहिए जैसे डिजायर्स ऑलरेडी अचीव हो गई है और कॉन्स्टेंटली सक्सेस को विजुअलाइज करना चाहिए। स्टेटेड गोल को बार बार रिपीट करो और वो सच लगने लगेंगे। लेसन नंबर 3, सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑटो सजेशन। जिम कैरी के एग्जाम्पल को लो। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था एज अ सर्विस रेंडर। हर रोज उस पर मेडिटेट करते कि वो सच हो जाए। बाद में ये सच में हुआ जब उन्हें डम एंड डम्बर मूवी के लिए इतनी ही अमाउंट मिली। इसका कारण था ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो इंसान अपने थॉट्स, बिहेवियर और एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए खुद पर अप्लाई करता है। सेल्फ हिप्नोसिस का एक फॉर्म है जो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का एम रखती है ताकि डिजायर्ड आउटकम्स मैनिफेस्ट हो सके। जिम कैरी के केस में उन्होंने ऑटो सजेशन का यूज किया अपने आप को $10 मिलियन
$100 का चेक लिखकर, जो एक डिजायर्ड गोल का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, और हर रोज उस पर मेडिटेट करते थे। कंसिस्टेंटली अपने गोल को विजुअलाइज और एफर्मेशंस करने से उन्होंने इफेक्टिवली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया ताकि ये गोल अचीव हो सके। जिम कैरी का एक्सपीरियंस एक कंपेलिंग एग्जांपल है कि कैसे ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस इंसान के माइंडसेट, मोटिवेशन और अल्टीमेटली उनके एस्पिरेशंस के रियलाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेसन नंबर 4, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हील कहते हैं कि दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी पैसे नहीं कमा सकते या किसी भी तरह की सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते बिना प्रैक्टिकल और वर्केबल प्लान्स के। एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है एलॉन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ है। फॉर एग्जांपल, स्पेसएक्स के साथ उन्होंने स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए गोल सेट किए बाय डेवलपिंग रियूजेबल रॉकेट्स। मस्क और उनकी टीम ने प्रॉब्लम को छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ दिया, जैसे रियूजेबल रॉकेट्स कंपोनेंट को इंजीनियर करना और लैंडिंग टेक्निक्स परफेक्ट करना। ये सब केयरफुल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का रिजल्ट था। इस तरह टेस्ला के साथ भी हुआ। मस्क ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाने का डिसाइड नहीं किया, उन्होंने कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डेवलप किया टू रेवोल्यूशनाइज द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। उन्होंने एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पर फोकस किया जो ट्रेडिशनल गैसोलीन पावर्ड व्हीकल्स के साथ compete कर सके, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस टू सपोर्ट वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। इस सब में भी हर चीज पर डिटेल एनालिसिस और प्लानिंग करना टेस्ला की सक्सेस में क्रूशियल रही थी। अगर आपको फुल फोकस होकर काम करना है तो हमारी डीबग वाली वीडियो जरूर देखना, और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करते हैं तो हमारी हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।